अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि कराची साहब संजार और कायनमाज को बता रहा होता है कि कमांडर लुकास ने मुझे ऐसा तोहफा दिया है कि वो इस जहान के बराबर है। तो संजार कहता है तमाम आलम इस्लाम कराची रियासत के बारे में बात करेगा हजूर। उस्मान साहब ये सुनकर कि अमानतें आपको मिल गई हैं हसद से मर जाएंगे। तो कराची खुश होते हुए कहता है तुम जरा इंतजार करो, मैं इसके साथ इससे भी बुरा सलूक करूंगा। उस्मानी रियासत होने के नाते बस उसे शेखी मारने दो, रियासत होती क्या है मैं इसे दिखाऊंगा। और फिर कायनमाज कहता है ये शोहरत दूसरे लोगों को भी आपकी तरफ खींचेगी हजूर। तब कराची कहता खास तौर पर बेगम खातून और फिर दूसरे सरदारान मेरे हाथ चूमने के लिए मेरे हजूर तशरीफ लाएंगे हर कोई। इस दौरान वजीर कमरे के अंदर दाखिल होता है और गुस्से से कहता है कराची साहब। तो कराची भागता हुआ वजीर के पास आता है और कहता है मोहतरम वजीर मेरे पास बहुत अच्छी खबर है, आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है। तो वजीर पूछता अमानतें? तो कराची हाँ में इशारा करता है। वजीर पूछता क्या आपने इन्हें तलाश कर लिया? तो कराची साहब कहते हैं ये थोड़ा मुश्किल था लेकिन हमने इन्हें ढूंढ लिया। यह सुनकर वजीर बहुत खुश होता है और कहता है यार अब तेरा शुक्र है, आपने हमें काम सौंप कर ठीक किया, कराची आपको कभी मायूस नहीं होने देगा। तो वजीर खुश होते हुए कहता है सलामत रहें कराची साहब, कामुल मकाम खलीफा आपकी कोशिशों का सिला आपको जरूर देगा, आपका नाम आलम इस्लाम की तारीख में पहले सफे पर लिखा जाएगा। ये सुनकर कराची बहुत खुश होता है और कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चीज ज्यादा जरूरी है वो है आलम इस्लाम का वकार। तो वजीर कहता है शुक्रिया शुक्रिया कराची साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि दूसरी जानब बोरसा में हम देखते हैं कि बाज़ंतीनी सिपाही होलफिरा को पकड़कर लुकास के पास लेकर आ रहे होते हैं। होलफिरा कहती इस सब का क्या मतलब है कमांडर? तो लुकास कहता आपके पास जासूसी कबूतर हैं और मेरे पास महल में परिंदे हैं, क्या आपने सोचा कि मुझे पता नहीं चलेगा? तो होलफिरा कहती है क्या आप मुझे मारने जा रहे हैं? तो लुकास कहता नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे छोटे से दिमाग से बेवकूफ बनाने पर मारूंगा नहीं। और फिर सिपाहियों से कहता सिपाहियों हमारे यरगमालियों के साथ अच्छा सलूक करो, ये जल्द ही दुल्हन बनेगी। तो होलफिरा कहती मैं आपका मतलब नहीं समझी। तो लुकास होलफिरा के कान में कहता है आप किसी भी वक्त में बाज़ंतीनी कमांडर से शादी करने जा रही हैं। यह सुनकर होलफिरा निहायत परेशान हो जाती है। जबकि दूसरी जानब हमें मनास्तर किला दिखाया जाता है जिसकी खानकाह में जनरल मैगनोस आ रहा होता है और सिपाहियों से कह रहा होता है अपनी आंखें खुली रखें, हम अमानतें हासिल करेंगे और इस जगह को छोड़ देंगे। और खानकाह के अंदर रवाना हो जाता है। जबकि कुछ बाज़ंतीनी सिपाही पीछे रास्ते में ही खड़े हो जाते हैं। इसी दौरान दो तीर उनको आकर लगते हैं और उस्मान साहब वहां आ जाते हैं और कहते हैं खानकाह का घेराव करो, वो कुत्ता इसे यहाँ से कभी नहीं निकाल पाएगा। और उस्मान साहब भी अंदर की जानब रवाना हो जाते हैं। जबकि इधर जनरल मैगनोस मुकद्दस अमानतों को लेने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और पीछे से बुरान, उरहान और काई सिपाही हिफाजत पर मामूर सिपाहियों को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और उसके पीछे आ रहे होते हैं। और फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि जनरल मैगनोस उस जगह पर पहुंच जाता है जहां मुकद्दस अमानतें रखी होती हैं और वो मुकद्दस अमानतों को नीचे उतारता है और उसके साथ लगी संगलियों को तोड़ डालता है और उसे लेकर बाहर की जानब भागता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो पीछे से उस्मान साहब आ जाते हैं और कहते हैं मैगनोस। उस्मान साहब को देखकर मैगनोस अपने सिपाहियों से कहता इसे मार डालो और मैगनोस आगे की जानब भागता है। जबकि उसके सिपाही उस्मान साहब और उनके सिपाहियों पर हमलावर हो जाते हैं और उनसे लड़ने लग जाते हैं। जबकि दूसरी जानब मैगनोस जल्दी से दीवार के साथ जाकर मुकद्दस अमानतों को रखता है और जल्दी से दीवार के साथ ही पीछे से रस्सी की बनी हुई सीढ़ी को नीचे फेंक देता है और उस मुकद्दस अमानतों को अपने पीछे बांधकर उस रस्सी के जरिए नीचे उतरना शुरू कर देता है। जबकि इधर पीछे से उस्मान साहब और उनके कई सिपाही बहुत ही जल्द तमाम बाज़ंतीनियों को जहन्नुम हासिल कर देते हैं। उस्मान साहब कहते हैं मैगनोस जा, यो तुम जो भी हो, तुम्हारे ख्याल में तुम कहां जा रहे हो हैं? और उस्मान साहब मैगनोस के पीछे आते हैं तो देखते हैं कि मैगनोस नीचे पहुंचने में कामयाब हो चुका होता है। उस्मान साहब ऊपर से तलवार फेंकने लगते ही हैं तो कहते हैं मैगनोस तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास अमानतें हैं। और फिर मैगनोस जल्दी से मिशाल को आग लगाता है और उस सीढ़ी को आग लगाना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हें अमानतें कभी नहीं मिलेंगी और उस सीढ़ी को आग लगा देता है। तो उस्मान साहब थोड़ा नीचे उतरते हैं तो नीचे से आग लगी होती है। जबकि इसी दौरान मैगनोस अपने घोड़े पर सवार होकर उस अमानतों को लेकर वहां से रवाना हो जाता है। तो उस्मान साहब चूंकि नीचे से आग लग चुकी होती है तो उस्मान साहब ऊपर से नीचे छलांग लगा देते हैं और जमीन पर आकर गिरते हैं और अपने घोड़े को आवाज देते हैं तो उनका घोड़ा उनके पास भागता हुआ आता है। उस्मान साहब अपने घोड़े पर सवार होते हैं और मैगनोस के पीछे अपना घोड़ा भगाते हैं। जबकि इधर काई कबीले के शिफा खैमे में हम देखते हैं कि हजल खातून बीमार होने का नाटक कर रही होती है और कहती है सरोजा आह सरोजा। और फिर एकदम उठ खड़ी होती है और कहती है वो आ रहे हैं, मैं इन्हें देख रही हूँ, काले भेड़िए मुझे लेने के लिए यहाँ मौजूद हैं। और पागलों की तरह हरकतें करने शुरू कर देती हैं। तो वहाँ मौजूद एक खातून उससे कहती है आपके असाब पर तनाव है, पहले पुरसुकून हो जाएं, मैं आपको कोई दवा दूंगी और आप बच्चों की तरह सो जाएंगी। ये सुनकर हजल कहती क्या तुमने कहा कि मैं सो जाऊंगी? तो वो खातून कहती आप अच्छी तरह सो जाएंगे। और फिर हजल अपने बेटे को इशारा देने के लिए
ऊंची आवाज से चीखती है और उसे पुकारती है और कहती है सरोजा तुम कहाँ हो। और फिर वो खातून एक चम्मच में कुछ डालकर हजल खातून को पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन हजल खातून वो नहीं पीती और सरोजा सरोजा पुकारती है। इस दौरान बाहर से हम देखते हैं कि बाहियान साहब का एक सिपाही भी अपने पेट में दर्द होने का नाटक करता है और ऊंची ऊंची आवाज से चीख रहा होता है, जिसकी आवाज सुनकर अंदर शिफा खेमे में मौजूद औरत बाहर आ जाती है और उसे देखने लग जाती है। इस दौरान सरोजा घोड़ा गाड़ी लेकर शिफा खेमे के बाहर आ जाता है और अपनी माँ को पुकारता है और कहते माँ आ जाओ। सरोजा को देखकर हजल खातून फौरन बाहर की जानब आती है और खिड़की के जरिए उस कमरे से बाहर निकल आती है और फिर सरोजा अपनी माँ को उस गाड़ी के ऊपर सवार कर देता है और उसे उस गाड़ी के अंदर छुपा लेता है और घोड़ा गाड़ी लेकर वहां से रवाना हो जाता है। जबकि इधर किले के चौराहे में हम देखते हैं कि बाहियान साहब बैठे हुए होते हैं और सोने के सिक्के अपने हाथ में पकड़े हुए होते हैं और कहते हैं अगर हम हजल खातून की बेगुनाही साबित नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं, मुकद्दर इसे सजा मिलेगी। और फिर कहता है हाँ मैं एक बहादुर आदमी हूँ, एक सरदार के पास खातून होना जरूरी है, मैं बैठ कर सिर्फ मातम नहीं कर सकता, मुझे औरत तलाश करनी होगी। और कबीले में मौजूद खवातीन को देखने लग जाता है। इस दौरान वो देखता है कि सरोजा घोड़ा गाड़ी लेकर वहां से जा रहा होता है जिसके अंदर हजल खातून छुपी हुई होती है। उसे देखकर बाहियान साहब कहते हैं सरोजा सरोजा, और बाहियान साहब की नजर हजल खातून पर पड़ जाती है और कहते हैं तुम मुझे मार दोगे। और फिर थोड़ा आगे आकर बाहियान साहब सरोजा के सामने आ जाते हैं और कहते हैं रुको रुको। और बाहियान साहब गाड़ी के पास आते हैं और चादर को पीछे हटाते हैं तो वहाँ हजल खातून को देखते हैं। हजल कहती बाहियान साहब आप वाकई अच्छे लग रहे हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो बाहियान साहब कहते तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये रुसवाई खत्म हो जाएगी, वापस जाओ चलो। तो हजल कहती मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी और सरोजा से कहती सरोजा सवारी चलाओ चलो जल्दी करो। तो बाहियान साहब थोड़ा गुस्से से कहते मैंने कहा वापस जाओ वरना मैं कसम खाता हूँ मैं चीख कर इन्हें बताऊंगा कि तुम भाग रही हो। ये सुनकर हजल कहते ठीक है ठीक है। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि करादीन किले के एक कमरे में कमांडर लुकास के आदमी फैल चुके होते हैं और उन्होंने कई सिपाहियों का लिबास पहन लिया होता है और सब लोग बारूद इकट्ठा कर रहे होते हैं और जंग के लिए तैयारियां कर रहे होते हैं और पूरे किले के अंदर बारूद फेंकना शुरू कर देते हैं। जबकि बाहर बेगम खातून और यूसुफ अपने सिपाहियों को लेकर किला संभालने के लिए पहुंच चुके होते हैं। बेगम खातून यूसुफ से कहती है मैं इस किले के इर्द गिर्द सबसे बड़ा तजारती मरकज बनाऊंगी भाई, इसके चारों तरफ कारवां सराय होंगे। तो यूसुफ कहता है अल्लाह की रजा से यह किला और बहुत से हमारे होंगे बहन। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि तुरहान भी किला छोड़ने से कबल अपने घोड़े के पास मौजूद होता है और वापस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। और फिर बेगम खातून अपने सिपाहियों से कहती है सिपाहियों दरवाजे बंद करो, निगरान हिफाजती इकदाम करेंगे, अब से कोई भी बगैर इतला के ना दाखिल होगा और ना ही बाहर निकलेगा। तमाम सिपाही कहते हैं जो हुक्म बेगम खातून। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि उन सिपाहियों में कमांडर लुकास के सिपाही भी छुपे होते हैं और सब किले के अंदर फैल जाते हैं और उनमें से एक सिपाही अपने सलीबी हार जमीन के अंदर उसी तह खाने में फेंक देता है जहाँ कमांडर लुकास के आदमी छुपे हुए होते हैं। इशारा मिलते ही वो सिपाहियों में से एक कहता है वो आ गए हैं, जब लुकास की तरफ से खबर आएगी तो किला इन पर गिर जाएगा। जबकि दूसरी जानब काई कबीले में बाहियान साहब और सरोजा हजल खातून को वापस शिफा खाने में ले आते हैं और जैसे ही उसे बाहर निकाल रहे होते हैं कितने में ही गाजी ऊपर से नीचे छलांग लगा देता है और हजल खातून को देखते हुए सिपाहियों को पुकारते हुए कहता है सिपाहियों सिपाहियों ये भाग रहे हैं। कितने में सरोजा गाजी का मुंह बंद कर देता है और कहता चुप रहो, क्या तुम चुप करोगे। और बाहियान साहब कहते हैं हम भागने वाले नहीं है, तुमने हमें गलत समझा है। हजल ताजा हवा में सांस लेना चाहती थी, अब शिफा खेमे में वापस जा रही है, समझ गए, क्या तुम समझ गए हैं। जिस पर गाजी कहता है मैं समझ गया जो मुझे समझने की जरूरत है, लेकिन मैं बदले में कुछ चाहता हूँ। तो बाहियान साहब कहते हैं तुम क्या चाहते हो। तो गाजी कहता मुझे सोना चाहिए, अगर नहीं देंगे बाहियान साहब तो सिपाहियों को मैं पुकारूंगा। तो सराजा जल्दी से उसका मुंह बंद कर देता है और बाहियान साहब एक सोने का सिक्का निकाल कर गाजी को दे देते हैं और कहते हैं ये लो। और गाजी वहां से वो सोने का सिक्का लेकर खुशी खुशी भाग जाता है। जबकि दूसरी जानब उस्मान साहब मुसलसल मैगनोस के पीछे अपना घोड़ा भगा रहे होते हैं और एक जगह पर आकर उस्मान साहब पीछे से अपना खंजर मैगनोस की पीठ में मारते हैं, जिससे मैगनोस जमीन पर गिर जाता है और उस्मान साहब अपनी तलवार निकालते हुए कहते हैं तुम्हें मेरे गजब से कौन बचाएगा हैं। तो मैगनोस कहता क्योंकि तुम यही चाहते हो तो फिर तुम्हारी मौत मेरी तलवार से होगी उस्मान। और अपनी तलवार निकालकर उस्मान साहब की जानब भागता है और उन पर हमलावर होता है तो उस्मान साहब भी उसे बुरी तरह पीटते हैं। तो मैगनोस जमीन पर गिर जाता है और फिर इसके बाद मैगनोस उठता है और मुकद्दस अमानतों की जानब भागता है और अपनी पीठ से खंजर निकालता है और कहता है क्या तुम मुकद्दस अमानतें चाहते हो हैं। और मुकद्दस अमानतों के संदूक को खोल देता है और अपना खंजर उसकी जानब तानते हुए कहता है मैं इन्हें तुम्हें
तुम्हें दूंगा, लेकिन टुकड़े टुकड़े करके। उस्मान साहब कहते हैं जरूरत भी मत करना वरना मैं तुम्हें जहन्नम वासिल कर दूंगा। तो मैगनोस कहता मैं एक बार मर जाऊंगा लेकिन तुम 1000 बार मरोगे क्योंकि तुम अपनी अमानतों को नहीं बचा सके। और फिर मैगनोस जैसे ही खंजर अमानतों को मारने लगता है तो उस्मान साहब फौरन अपनी तलवार उछालते हैं और उसे एकदम उसकी पीठ में घोंप देते हैं और मैगनोस वहीं उसी वक्त जहन्नम वासिल हो जाता है और वह मुकद्दस अमानतें घोड़े से नीचे गिरने लगती हैं। तो उस्मान साहब फौरन अपने घोड़े से नीचे उतरकर भागते हुए मुकद्दस अमानतों की जानब भागते हैं और उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं और उन्हें जमीन पर गिरने से कबल ही उन्हें पकड़ लेते हैं। जबकि इस दौरान उरहान और बाकी कई सिपाही भी अपने घोड़े भगाते हुए वहां पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर सब बहुत खुश होते हैं और कहते हैं अल्लाह का शुक्र है हमारे स्याह दिन अब रोशन हो चुके हैं। उस्मान साहब उन मुकद्दस अमानतों को देखते हुए कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद। उरहान बुरान और बाकी सब सिपाही भी उस्मान साहब के पीछे आ जाते हैं और उन अमानतों को देखते हैं और फिर उस्मान साहब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और उन्हें देखते हुए कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जबकि इस दौरान उस्मान साहब की आंखों से खुशी के आंसू भी निकल रहे होते हैं और कहते हैं या रब तेरा शुक्र है, या रब तेरा बहुत बहुत शुक्र है, तूने मुझे ये कीमती अमानतें तलाश करने की तौफीक दी। या रब तू जमीनों आसमान का मालिक है, तमाम हम्दो सनाह तेरे लिए, तूने मेरे जैसे बंदे को यह अता किया। या रब तमाम तारीफें तेरे ही लिए हैं या रब। और उस्मान साहब ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए उस संदूक को बंद कर देते हैं और इसी जगह पर एपिसोड खत्म हो जाती है। नाज़रीन अब हम मिलेंगे जुमेरात यानी गुरुवार को नई एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।